तो अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीएसटी का एडजस्टमेंट कैसे होता है और उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं। एडजस्टमेंट करते समय थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी आएगी, प्लस माइनस वाली, ज्यादा कोई टफ वाली नहीं, पर इंटरेस्टिंग काफी है वो। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले एकदम सिंपल टर्म्स में समझना मैं क्या बताना चाहती हूँ। आप जितना भी जीएसटी अपनी कोई आइटम परचेज करते हैं, किसी से कोई सर्विसेज लेते हैं, तो उनके बिल में जुड़ के आता है और आप उस जीएसटी का पेमेंट कर देते हैं। जो पेमेंट आप करते हैं वो भी या तो आईजीएसटी कैटेगरी का होता है या सीजीएसटी और एसजीएसटी कैटेगरी का होता है। ये आपको मालूम है, विद इन द स्टेट है अगर तो सी और एस अप्लाई हो जाएगा, और आउटसाइड द स्टेट है, दूसरे स्टेट में है, तो आईजीएसटी लग जाएगा। आप ये तीनों ही तरीके से पेमेंट करते हैं। ठीक है, उस पेमेंट को हम क्या कहते हैं? इनपुट। हम अपनी अकाउंटिंग में जो पेमेंट हम करते हैं जीएसटी का, उसे इनपुट नाम से जाना जाता है। तो अगर हमने आईजीएसटी का पेमेंट किया है तो उस अकाउंट का नाम हो जाएगा इनपुट आईजीएसटी, और उसमें हम वो फिगर डालते चले जाएंगे बाय वे ऑफ अकाउंटिंग। और अगर हमने सीजीएसटी और एसजीएसटी का पेमेंट किया है तो हमारे अकाउंट का नाम हो जाएगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। ये वो जीएसटी है जो हमने पे कर दिया है किसी न किसी सोर्स से, तो इनडायरेक्टली ये जीएसटी हमारा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है, राइट? अब वो जीएसटी आता है जो हमने कलेक्ट किया लोगों से, सेल करा हमने, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करे तो लोगों ने हमें जीएसटी दिया। एक बार फिर अगर वो विद इन द स्टेट है तो सी और एस अप्लाई हो जाएगा, और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है तो उस केस में आईजीएसटी अप्लाई हो जाएगा, और उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट आई, आउटपुट सी और आउटपुट एस। तो बेसिकली जीएसटी के नाम पे अकाउंटेंसी में हमारे 6 खाते तैयार हो जाते हैं, इनपुट के साथ तीनों और आउटपुट के साथ तीनों। अब इनपुट वो है जो हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर चुके हैं, और आउटपुट वो है जो हमने लोगों से कलेक्ट कर लिया है गवर्नमेंट को देने के लिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनपुट वो है जो हम ऑलरेडी इनडायरेक्टली दे चुके हैं, आउटपुट वो है जो हमें देना है। तो गवर्नमेंट हमें अलाउ करती है कि जब आउटपुट का जितना भी आपका कलेक्शन हुआ है, आउटपुट में आपका जितना भी कलेक्शन हुआ है, वो गवर्नमेंट को देने से पहले आप उसे इनपुट जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं उससे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका इनपुट कलेक्ट हुआ 10,000 रुपए, सॉरी, आउटपुट आपका कलेक्ट हुआ 10,000 रुपए का जीएसटी, और इनपुट जो आप ऑलरेडी दे चुके थे माल खरीदने में, कोई सर्विसेज लेने में या रेंट पे करने में, किसी भी चीज में, वो था 5,000। तो जो आपने कलेक्ट किया है वो है 10,000, और जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं गवर्नमेंट को वो है 5,000। तो अब आपको कितना पे करना बाकी है? आपको इन दोनों को माइनस करते हुए आपको केवल 5,000 गवर्नमेंट को देना बाकी है। यहां तक बात समझ में आ गई? गवर्नमेंट आपको अलाउ करता है कि आप ऑलरेडी जितना हमें पे कर चुके हैं, जितना अब आपको पे करना है उसमें से आप माइनस करके बैलेंस हमको दे दीजिए। अगर यही मान लीजिए इनपुट होता 15,000 रुपए का, तो ये 5,000 रुपए जो है ये आपका सरप्लस बच जाता गवर्नमेंट के पास। आपको कुछ भी पे नहीं करना था, पेमेंट निल। पेमेंट कुछ नहीं करते, आपका ऑलरेडी 5,000 रुपया गवर्नमेंट के पास रखा है, आप आगे के सालों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आई बात समझ में। अब लेकिन दिक्कत कहां आती है कि अब ये जो आउटपुट और इनपुट है ये किसका है? आई का है, सी का है या एस का है? क्योंकि कलेक्टिव कुछ नहीं होता, तीनों को जोड़ के कुछ नहीं होता, तो इसको या तो आई का होना पड़ेगा या सी का या एस का। अब यहां से अब हमारी सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होती है। ये देखिए, इनपुट आईजीएसटी है 10,000। मतलब क्या हुआ कि जो माल आपने बाहर से खरीदा दूसरे स्टेट से, या आपने कोई सर्विसेज अगर बाहर से ली, तो उस पे आप जितना आईजीएसटी पे कर चुके हैं वो है 10,000 रुपए। जो सर्विसेज या जो माल आपने विद इन द स्टेट खरीदा उस पे आप सीजीएसटी और एसडीएसटी 5-5 हजार रुपए पे कर चुके हैं। ठीक, सी और एस हमेशा बराबर चलता है। क्यों? क्योंकि उसको हम एक ही रेट को आधा आधा कर देते हैं। ये तो हो गया वो जो आपने इनडायरेक्टली पे कर दिया। आउटपुट वो हुआ जो आपने माल बेचा, उस पे आपने जो कलेक्ट किया। तो जो आपने कलेक्ट किया वो आईजीएसटी कलेक्ट किया 5,000, सीजीएसटी कलेक्ट किया 6,000 और एसडीएसटी कलेक्ट किया 6,000।
गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से ये वाला ब्लॉक है जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है, लेकिन ये वाला ब्लॉक जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? अगर हम एक एक केस को लेके चले, क्योंकि जीएसटी नाम से कुछ नहीं होता, इट हैज टू बी इधर आई, सी और एस। ठीक, जीएसटी कुछ नहीं है तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते इनको, क्योंकि इन तीनों का लॉ अलग अलग चलता है, तो हम कलेक्ट नहीं कर सकते। अब इसके केस में अगर हम देखते हैं आईजीएसटी के केस में, तो इनपुट था 10,000, मतलब जो इनडायरेक्टली आप पे कर चुके हैं वो है 10,000, और आपको एक्चुअली पे करना था केवल 5,000। तो आप ऑलरेडी 5,000 सरप्लस गवर्नमेंट को दे चुके हैं, तो इसमें क्या हो गया, 5,000 रुपीज सरप्लस निकल आया, मतलब आपका पैसा एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास जमा है। ठीक, डन, बात खत्म हो गई। सीजीएसटी पे आते हैं। इनपुट था 5,000, इनपुट सीजीएसटी 5, मतलब इतना आपने पे किया था, लेकिन आपने सेल लोकल करके आउटपुट सीजीएसटी बना लिया 6,000 का, तो आपको 1,000 रुपया क्या करना है, पे करना है। बहुत बढ़िया, तो 1,000 टू बी पेड। किसको पे करना है, गवर्नमेंट को। एसजीएसटी में भी सेम चीज है, इनपुट 5,000 का था, आपने 5,000 का पेमेंट ऑलरेडी कर रखा है, पर आपको करना है 6,000 का, तो इसका मतलब है 1,000 टू बी पेड। यहां तक बात समझ में आ गई? अब इसके पास 5,000 सरप्लस है, आई के अकाउंट में 5,000 एक्स्ट्रा है, यहां पर आपको 1,000 पे करना है। भाई जा तो सब आप ही की जेब से रहा है, तो आप बोलोगे भाई ऑलरेडी जब 5,000 रुपया मेरा गवर्नमेंट के खाते में रखा हुआ है, तो उसी में से आप इसको भी कट कर लो, उसी में से आप इसको भी कट कर लो, और 5,000 -1,000 कर दीजिए। अब जो 3,000 रुपया बचेगा वो मेरा सरप्लस रोक लीजिए आप। अब ये कौन सी बात होती है कि 5,000 का पूरा आप मुझे कह रहे हो कि सरप्लस आपका आईजीएसटी में रखा हुआ है, लेकिन आपको 1,000 रुपए सी का पे करना पड़ेगा और 1,000 रुपए एस का भी पे करना पड़ेगा। कौन देना चाहेगा? कोई नहीं देना चाहेगा। तो इन चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ कॉम्बिनेशंस बना दिए हैं, क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं आई के पास ज्यादा है, सी और एस के पास कम है। सी और एस को पे करना है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आई के पास कम हो, सी और एस के पास ज्यादा हो। तो अगर सी और एस के पास ज्यादा है, आई के पास कम है, तो इन सब चीजों को कंसीडर करते हुए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बना दिए हैं। हम अपने कैलकुलेशन में उन्हीं रूल्स को फॉलो करते हैं। उन रूल्स को लेते हुए मैंने एक कहानी बनाई है, क्योंकि अक्सर हम रूल्स को भूल जाते हैं। वो कहानी से मुझे उम्मीद है कि आपको कौन किसको क्या दे सकता है, कौन किसकी मदद कर सकता है, आपको वो चीज क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं एक कहानी पे। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स हैं। एक है दादाजी और उनके 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। दादाजी का नाम है इंद्रजीत, बड़े वाले पोते का नाम है चंदू और छोटे वाले का नाम है संदू। दादाजी को बड़े पोते से कुछ एक्स्ट्रा प्रेम है, और वैसे ही बड़े पोते को दादाजी से कुछ एक्स्ट्रा प्रेम है। प्यार सब में है, पर थोड़ा सा ज्यादा। तो अगर संदू और चंदू दोनों को मदद की जरूरत है और दादाजी की जेब में एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं, तो वो पहले चंदू की मदद करेंगे, बाद में संदू की। और अगर दादाजी को मदद की जरूरत है, तो उनकी भी मदद पहले चंदू करेगा और उसके बाद संदू करेगा। और जैसे कि 2 भाइयों में हमेशा लड़ाई होती है, तो संदू और चंदू एक दूसरे की मदद कभी नहीं करेंगे। तू तेरा देख, मैं मेरा देखूंगा। ये हमारे आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के नियम हैं। कैसे चलेगा ये? कहानी दोबारा सुनना, तो सुन के ये रिलेशनशिप आपको समझ में आ जाएगा। हम सीधा इसके प्रैक्टिकली एप्लीकेशन पे चलते हैं। पर हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है, पहले अपनी रक्षा करेंगे, फिर दूसरे की मदद करेंगे। मतलब दादाजी के पास अपना काम निपटाने के बाद जो पैसा बचेगा, केवल उसी से वो पहले सी की और फिर एस की मदद करेंगे। और वैसे ही संदू और चंदू के पास भी जो पैसा अपना काम निपटाने के बाद बच रहा होगा, केवल उसी से वो दादाजी की मदद करेंगे। ऐसा नहीं कि अपना काम किया नहीं, पहले उनकी मदद करने पहुंच गए, ऐसा नहीं है। पहले अपना निपटाइए, फिर सामने वाले की मदद करेंगे। ठीक है? और मैंने बताया चंदू संदू में आपस में कोई प्रेम नहीं है, इसलिए वो एक दूसरे की मदद किसी भी हाल में नहीं करेंगे। और एक बात बताना रह गया मेरा, कि चंदू और संदू ये दोनों ही बहुत स्मार्ट हैं। इन्हें अगर दिख रहा है कि दादाजी के पास कुछ जेब में पैसे बचे हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं, तो ये अपनी जेब के पैसे तब तक नहीं निकालेंगे जब तक दादाजी वाले खर्च नहीं हो जाएंगे।
मतलब पहले ये दादाजी में मदद मांगेंगे, जब उनकी मदद से पूरा नहीं पड़ेगा तब ये अपनी जेब से पैसे हल्का करेंगे। सब ऐसा ही करते हैं ना। ठीक है, अब हम इस अपनी कहानी को लेकर के चलते हैं न्यूमेरिकल में। ये है हमारा पहला न्यूमेरिकल, इसको ध्यान से देखना। इनपुट आई 6.5 लाख, इनपुट सी 3 लाख, इनपुट एस 3 लाख। मतलब ये वो इनपुट है, ये वो टैक्स है ICS का जो आप ऑलरेडी किसी ना किसी वजह से डिपार्टमेंट को दे चुके हैं। आउटपुट जो आपने कलेक्ट किया है वो है 5,25,000, 2 लाख और 2 लाख, ये वो है जो आपको देना है। अब हम कैसे मूव करेंगे ये देखने के लिए कि एग्जैक्टली हमें कितना देना है गवर्नमेंट को, या हमारा क्या सरप्लस बच रहा है। जो कहानी हमने सुनी है उसे हमें याद रखना है। I stands for इंद्रजीत, C stands for चंदू and S stands for संदू। I is IGST, C is CGST, S is SGST, हमें मालूम है। सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं, हमें देना कितना है। आउटपुट I का, C का और S का। I के केस में हमें जो ग्रॉस फिगर देनी थी वो है 5,25,000, C की है 2 लाख और S की भी है। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आई से। इनपुट आई कितना था, 6.5 लाख का। आपको आई में पे कितना करना है, केवल 5,25,000। इसका मतलब क्या हो गया, 6.5 लाख आप ऑलरेडी जमा कर चुके हैं, देना था आपको केवल 5,25,000, तो यानी कि 1,25,000 आपके पास आई में सरप्लस बच रहा है। अगर इसको हम कहानी से रिलेट करते हैं तो मतलब दादाजी अगर अपने खर्चे पूरे उठा लेते हैं 5,25,000 रुपए के, तो भी उनकी जेब में 1,25,000 रुपए बच रहा है। दादाजी सबसे पहले किसकी मदद करेंगे, बड़े वाले ग्रैंड चाइल्ड की, जिसका नाम है चंदू। चंदू के पास अपना भी 3 लाख रुपया है, लेकिन जैसा मैंने बताया बहुत स्मार्ट किड्स हैं, तो वो पहले अपना नहीं खर्च करेंगे, पहले दादाजी का खर्च करवाएंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तब अपने पैसे पे हाथ लगाएंगे। तो जैसे ही चंदू को पता चला कि दादाजी के पास में 1,25,000 रुपया बच रहा है, चंदू ने कहा दादाजी मुझे तो 2 लाख की पेमेंट करनी है, तो आप दे दीजिए ना प्लीज। दादाजी को तो पता था कि उनको चंदू से ज्यादा प्रेम है, संदू को भी उतना ही चाहिए, लेकिन पहले वो चंदू की मदद करेंगे, बच जाएगा तो संदू की हेल्प होगी। ये मैंने आपको बताया कहानी में। तो इसका मतलब है दादाजी के पास 1,25,000 जो बचे थे वो उन्होंने पूरे के पूरे चंदू को दे दिए। क्यों, क्योंकि चंदू को अभी और पैसे की जरूरत है। तो इसका मतलब है कि दादाजी के पास जितनी किटी थी उन्होंने चंदू को दे दी, अब उनके पास कुछ नहीं बचा संदू को देने के लिए, बात खत्म हो गई। अब इसके बाद हम देखते हैं इस पोजीशन के बाद बैलेंस कितना बच रहा है। तो हमारे पास इनपुट आई खत्म हो चुका है, राइट। अब यहां पे बैलेंस टू बी पेड, आई के केस में नील, और इसके केस में सी के केस में अब रह गया 75,000 रुपीज इसको पे करना है, क्योंकि 2 लाख इसको देना था, उसमें से 1,25,000 की मदद दादाजी ने कर दी, तो अब इसको केवल 75,000 की पेमेंट करनी है। और एस बेचारे तक कोई मदद पहुंच ही नहीं पाई, तो इसको पूरी 2 लाख रुपए की पेमेंट करनी है। क्लियर हो गया ये स्टेज, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही एक का नील आ जाएगा, हम यहाँ एक कॉलम बना लेंगे बैलेंस इन हैंड, नीचे थोड़ा नीचे, कि जब आपका नील हो चुका है मतलब आपको कुछ और देना नहीं है, उस केस में आपके पास क्या कोई सरप्लस बच रहा है। तो अब क्या आई के पास कुछ सरप्लस बचा, आई के पास कहने को तो 1,25,000 रुपए का सरप्लस था, लेकिन उसने वो सी को दे दिया, तो आई के पास कुछ नहीं बचा, तो बैलेंस इन हैंड आई के केस में हो गया नील। बाकी दोनों का भी हम बैलेंस नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी उनकी पेमेंट नील नहीं हुई है, उनको भी पेमेंट करनी बाकी है। अब अगली स्टेज में हम क्या करेंगे, क्योंकि सी और एस एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, इसलिए हम एक ही कॉलम में दोनों का निकाल देते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट सी एंड इनपुट एस, दोनों का हम एक साथ निकाल देते हैं। इसको कुछ चाहिए नहीं, खत्म हो चुका है, दादाजी अपना सो गए, आराम कर रहे हैं। अब सी के पास कितना था, 3 लाख रुपए, उसको पेमेंट कितनी करनी है, 75,000 रुपए की, तो वो कितना बैलेंस इस्तेमाल करेगा अपना, केवल 75,000 का। और जो बाकी का बच गया उसका, क्योंकि अब इसके बाद में इसकी पेमेंट नील पे पहुंच गई, तो 2,25,000 रुपीज का इसके पास बैलेंस इन हैंड सरप्लस बच जाएगा। बात समझ में आ गई, 2,25,000 सरप्लस बच गया। अब आते हैं एस पे। एस को पेमेंट करनी थी पूरी, क्योंकि उसको कोई हेल्प मिली नहीं, उसके पास था 3 लाख रुपया, 3 लाख में से उसने 2 लाख रुपए की यहाँ एडजस्टमेंट करी। इसके बाद क्या हुआ, 1 लाख रुपए का इसका सरप्लस बैलेंस बच गया।
एक बार हम यहाँ देख लेते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आएगा बैलेंस टू बी पेड। क्या कुछ और पेमेंट बाकी थी? हमें मालूम है कोई पेमेंट बाकी नहीं थी, इसका ऑलरेडी नील हो चुका है। इसका 75 नील हो गया और 225 का सरप्लस बच गया। इसका 2 लाख नील हो गया और 1 लाख रुपए का सरप्लस बच गया। तो ये सारा एडजस्टमेंट करने के बाद हमारे पास ये पोजीशन निकल के आती है। आईजीएसटी का बैलेंस नील, क्योंकि जितना उसके पास एक्स्ट्रा था उसने सी को दे दिया। सी ने पहले उनके बैलेंस को खपाया, उसके बाद अपनी जेब से 75,000 दिया, तो उसके पास 2,25,000 रुपए बच गए। एस तक कोई मदद नहीं पहुंच पाई, तो उसने पूरे अपने 2 लाख अपने ही 3 लाख रुपए में से पे किए और 2 लाख पे करने के बाद 1 लाख रुपए का उसके पास सरप्लस बच गया। ये हो गया हमारा फाइनल एडजस्टमेंट। ये है मैथमेटिक्स, ये जर्नल एंट्री नहीं है। अकाउंट्स को केवल एंट्री समझ में आती है। अब हम इसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। ये जितना भी इनपुट आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे रखा है, ये आपके लिए एक एसेट है, क्योंकि आपने गवर्नमेंट को प्री पेमेंट कर रखा है। तो एसेट का बेसिक साइड हमारा जो फॉर्मूला था, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, याद है? तो उसके हिसाब से एसेट का बेसिक साइड डेबिट। तो इनपुट क्योंकि आपका एसेट है इसलिए बेसिक साइड है डेबिट। किसी वजह से अगर हमें इनपुट को खत्म करना है तो हम उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और ये जो आउटपुट पे आपने इकट्ठा कर रखा है, ये है आपकी लायबिलिटी। तो लायबिलिटी वही, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, उससे हमारी जो लायबिलिटी है उसका बेसिक साइड आता है क्या? क्रेडिट। क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है इसलिए ये क्रेडिट। अब कोई एडजस्टमेंट पे अगर हमारी लायबिलिटी खत्म हो रही है तो हम उसे डेबिट करेंगे। सिंपल सी चीज है, ठीक। एंट्री कहाँ कहाँ पास होनी है? एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, एंट्री नंबर 4। जहां जहां आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट की एंट्री पास होनी है, ठीक है। अब देखना क्या है? कौन खत्म कर रहा है और क्या खत्म हो रहा है, या ऐसा कहिए क्या खत्म हो रहा है और किससे खत्म हो रहा है। तो पहली चीज, यहां देना था 5,25,000, कितना खत्म हो रहा है? पूरा 5,25,000। किससे खत्म हो रहा है? इनपुट आई से। क्या खत्म हो रहा है? आउटपुट आई। आउटपुट आई बेसिक साइड क्रेडिट खत्म हो रहा है, इसका मतलब है आप उसको डेबिट करेंगे। किसको? अकाउंट का नाम नहीं बदलेगा। तो आउटपुट आईजीएसटी खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट होगा। कितने रुपए से खत्म हो रहा है? 5,25,000। और किसकी मदद से खत्म हो रहा है? इनपुट आईजीएसटी की मदद से। कितने रुपए से? 5,25,000। इनपुट आईजीएसटी बेसिक साइड था डेबिट, तो अब क्योंकि खत्म हो रहा है इसलिए बेसिक साइड हो जाएगा क्रेडिट। एंट्री नंबर 1 डन। एंट्री नंबर 2, क्या खत्म हो रहा है और किससे खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है आउटपुट सीजीएसटी, क्योंकि आउटपुट सीजीएसटी लायबिलिटी है और वो खत्म हो रही है, तो आउटपुट सीजीएसटी को हम कर देंगे डेबिट। कितने अमाउंट तक खत्म हो रही है? 1,25,000। और किसकी मदद से खत्म हो रही है? इनपुट आईजीएसटी की मदद से। इनपुट आईजीएसटी डेबिट बैलेंस है, खत्म हो रहा है इसलिए क्रेडिट कर दिया जाएगा 1,25,000। एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 3, क्या खत्म हो रहा है और किससे खत्म हो रहा है? खत्म हो रहा है आउटपुट सीजीएसटी। तो एक बार फिर आउटपुट सीजीएसटी जो कि एक लायबिलिटी है और क्योंकि वो खत्म हो रही है इसलिए डेबिट होगी टू द एक्सटेंट ऑफ 75,000। और किसकी मदद से खत्म हो रहा है? इनपुट सीजीएसटी की मदद से। तो इनपुट सीजीएसटी जो कि एक एसेट अकाउंट है उसको हम खत्म कर देते हैं टू द ट्यून ऑफ 75,000। एंट्री नंबर 3 डन। एंट्री नंबर 4, क्या खत्म हो रहा है और किसकी मदद से खत्म हो रहा है? आउटपुट एसजीएसटी खत्म हो रहा है। आउटपुट एसजीएसटी एक लायबिलिटी है, बेसिक साइड क्रेडिट है, क्योंकि खत्म हो रहा है इसलिए डेबिट। और पूरे 2 लाख का खत्म हो रहा है और किसकी मदद से खत्म हो रहा है? इनपुट एसजीएसटी की मदद से। इनपुट एसजीएसटी एक एसेट अकाउंट है, बेसिक साइड डेबिट, और क्योंकि वो खत्म हो रहा है तो 2 लाख रुपए डेबिट। क्रेडिट इनपुट एसजीएसटी। बस ये 4 एंट्री बनेंगी और आपका सारा का सारा चीज क्लोज। अब इन 4 एंट्री के बाद
हम एक बार इनका लेजर अकाउंट बना के देखते हैं। हमारा नेट क्या आना चाहिए, हमारा आउटपुट, ये जो बैलेंस टू बी पेड था, ये तीनों ही केस में निल हो जाना चाहिए। इसका मतलब है जो हमारा आउटपुट वाले अकाउंट्स हैं 5,25,000, 2 लाख और 2 लाख, ये निल हो जाने चाहिए। और जो इनपुट यानी कि जो बैलेंसेस थे, जो एसेट थे हमारे पास में, वो बचने चाहिए। इसका निल, इसका 2,25,000, इसका 1 लाख। ये हमारा एंड रिजल्ट आना चाहिए इन एंट्रीज को कंपाइल करने के बाद। क्या हम इनका एक बार लेजर अकाउंट बना के देखें? ओके, तो मैं एक बार, बैलेंस टू बी पेड निल है, यानी कि हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए, सारे के सारे आउटपुट्स, ऑल आउटपुट्स हमें निल चाहिए, ठीक है। और जो बैलेंस इन हैंड है, यानी कि सारे के इनपुट्स, आई के केस में निल, सी के एस नहीं, पहले सी लिखेंगे, सी के केस में 2,25,000 और एस के केस में 1 लाख। ये हमारा बैलेंस आना चाहिए इन एंट्रीज को कंपाइल करने के बाद लेजर फॉर्मेट में। अब हम ऐसा करते हैं, इतना पोर्शन यहां से सफाई कर देते हैं, ठीक है। ग्रेट। अब हम 6 लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। 6 लेजर अकाउंट्स में आउटपुट आई, ठीक है, आउटपुट सी, आउटपुट एस, छोटा छोटा लिखूंगी ताकि हमारा मकसद सॉल्व हो जाए। और नीचे इनपुट आई, इनपुट सी, इनपुट एस। डन। ये हमारे ओपनिंग बैलेंसेस है। आई का ओपनिंग बैलेंस मैं कुछ और नहीं लिख रही, सिर्फ बैलेंसेस, क्योंकि मैंने बोला नहीं, ये गड़बड़ हो गया। ये जो आउटपुट वाला साइड है, ये आउटपुट के बैलेंसेस हो गए, और इनका बेसिक साइड क्रेडिट है क्योंकि ये लायबिलिटी है, इसलिए 5,25,000, 2 लाख और 2 लाख। क्लियर। इनपुट, इनपुट डेबिट बैलेंस क्योंकि एसेट साइड है, इसलिए 6,50,000, 3 लाख और 3 लाख। बहुत मजा आ रहा है मुझे सॉल्व करने में। अब पहली एंट्री हम देखते हैं। आउटपुट आई को डेबिट करना है 5,25,000, आउटपुट आई को डेबिट कर दे 5,25,000 से, और इनपुट आई को क्रेडिट कर दे 5,25 से, इनपुट आई को क्रेडिट कर दे 5,25 से, ठीक। दूसरा, आउटपुट सी को डेबिट कर दो 1,25,000 से, तो यहां कर दो 1,25,000, और इनपुट आई को करो 1,25,000 से, तो इनपुट आई को क्रेडिट करो 1,25,000 से। तीसरा एंट्री, आउटपुट सी को डेबिट करो 75,000 से, तो आउटपुट सी डेबिट हो गया 75,000 से, इनपुट सी डेबिट हो गया 75,000 से, क्रेडिट हो गया, सॉरी, क्रेडिट कर दिया 75,000 से। चौथी एंट्री, आउटपुट एस को डेबिट किया 2 लाख रुपए से, और इनपुट एस को क्रेडिट किया 2 लाख रुपए से। खत्म हो गई चारों एंट्री। बैलेंसिंग निकालो, क्या इसके डेबिट क्रेडिट में कुछ बैलेंस है? निल। आउटपुट आई निल, हमें सब आउटपुट निल चाहिए थे, आउटपुट आई हमारा निल हो गया, हमने देख लिया। दूसरा, आउटपुट सी, इसका सम टोटल 2 लाख है, इधर 2 लाख है, निल, हमारा सी भी निल हो गया। तीसरा, ये साफ साफ दिख रहा है निल, हमारा एस भी निल, या ये सेगमेंट हमारा कंप्लीट। अब आते हैं इनपुट पे। इनपुट आई 6.5 इस तरफ था, इधर का भी 6.5 टोटल है। आउट इनपुट आई निल, इनपुट आई निल। इनपुट सी, इधर 3 लाख था, 75,000 इधर हुआ, 2,25,000 का बैलेंस बच गया, डेबिट साइड का बैलेंस, क्योंकि एसेट में बच रहा है बैलेंस इन हैंड, तो ये 2,25,000 का सी बच गया। 3 लाख का था, 2 लाख खर्च हो गया, 1 लाख का डेबिट बैलेंस, बैलेंस इन हैंड बच गया, 1 लाख का बैलेंस इन हैंड बच गया। सिंपल सिंपल सिंपल, मजा आ गया मुझे, ऑसम। तो अब मजा आ गया। तो हमको अब क्या करना है, बेसिकली अपना क्वेश्चन है, सबसे पहले हम मैथमेटिक्स का एक बार टेबल बनाएंगे, एडजस्टमेंट है, फिर जहां जहां एडजस्टमेंट किया है उसकी हम जर्नल एंट्री बनाएंगे। उस जर्नल एंट्री का जब हम लेजर पोस्टिंग करेंगे तो हम देखेंगे कि जो हमारा मैथमेटिकल टेबल से एंड रिजल्ट निकल के आ रहा था, बैलेंस टू बी पेड का और बैलेंस इन हैंड का। बैलेंस टू बी पेड मतलब आउटपुट्स में कुछ कुछ बचेगा, और बैलेंस इन हैंड यानी कि इनपुट्स में कुछ कुछ बचेगा। और वो जब हम जर्नल एंट्री से लेजर बनाएंगे तो हम एग्जैक्टली वहीं पहुंचेंगे। अगर आउटपुट्स में बच रहा है, इसका मतलब पेमेंट करना बाकी है, लायबिलिटी है आपके हाथ पे,
और अगर इनपुट्स में बच रहा है तो इसका मतलब है आपके हाथ में एसेट है, उसको आप बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। लवली। ठीक है, तो अब हम लोग इसके ऊपर एक दो तीन कई सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे, बिकॉज जो हमारी कहानी है वो कहानी अभी पूरी तरह इंप्लीमेंट नहीं हुई है। ये तो एक सेगमेंट था, एक टाइप का क्वेश्चन था जिसपे हमारी कहानी का कुछ हिस्सा लगा, पर कहानी हमें पता है और हमें कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे ताकि हम सारे एस्पेक्ट्स में देख सके कि अगर ऐसा पूछा गया तो हमें जवाब कैसा देना है, कौन सा एडजस्टमेंट कहाँ फिट इन होगा। पर मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू। अब चलते हैं हम अपने अगले न्यूमेरिकल पे। पूरा चीज सॉल्व करेंगे हम हर न्यूमेरिकल के लिए। ये चीज हमारी इतनी मजबूत हो जाएगी कि कुछ भी पूछ लेंगे हम हारेंगे नहीं, हम अपना जवाब दे पाएंगे इसमें। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट डजंट मैटर, मजेदार है। ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें कितना देना है हम वो लिख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, ठीक है ना। आउटपुट आई, सी और एस। इसमें हमें देना है 5,75,000, इसमें देना है 2 लाख और इसमें देना है 2 लाख। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट आई का करेंगे। तो एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आई। अब इनपुट आई है 8,50,000, ये देख रहे हैं ये, ठीक है। तो अब आई कौन है, इंद्रजीत। इंद्रजीत कौन, दादाजी। दादाजी को पहला प्यार बड़े पोते यानी चंदू से, उसके बाद अगर बच जाए तो छोटे वाले संदू से। फिर अब इनके पास है 8,50,000। सबसे पहले अपनी सेवा करो, उसके बाद दूसरे पे जाओ। तो इसका मतलब पहले तो ये 5,75,000 अपने लिए रोक लेंगे, है ना। अब इनके पास सरप्लस कितना बचा, दादाजी के पास था 8,50,000, उसमें से चला गया 5,75,000। कितना बच गया, ये हो गया दिस 75,000, यहाँ पर साथ में 2,75,000 इनके पास बच गया। 2,75,000 में से अब सी को कितना चाहिए, मैक्सिमम 2 लाख चाहिए, तो सी को हम 2 दे देते हैं। अब कितना बच गया, इसमें से 2 लाख निकल गया तो बच गया 75,000। तो एस के हिस्से कितना आया, 75,000। दादाजी पहले बड़े वाले पोते की मदद करेंगे, उसके बाद छोटे की करेंगे। ये हो गया कहानी यहाँ तक। अब हम देख लेते हैं हमारा बैलेंस कितना बचा। मैं जैसे ही किसी एक का बैलेंस नील आएगा हम नीचे क्रिएट कर लेंगे क्या उसके पास कुछ बैलेंस बच रहा है या नहीं बच रहा है। तो बैलेंस टू बी पेड, सी के पास अपना भी रखा हुआ था 3 लाख रुपया, लेकिन ये बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, ये पहले दादाजी का खर्च करवाएंगे फिर अपने वाले पे हाथ लगाएंगे, राइट। इसके बाद यहां पर हमें कॉलम क्रिएट कर लेते हैं बैलेंस इन हैंड। अब दादाजी को कुछ और पेमेंट करना है, नहीं, नील। तो कितना बच रहा है उनके पास कुछ नहीं बचा, क्योंकि उनके पास जो टोटल इनपुट था तीनों को जोड़ करके वो था 8,50,000। वो उन्होंने अपने लिए, छोटे बड़े के लिए, छोटे के लिए बांट के खत्म कर दिया। तो आई का बैलेंस हो गया नील, ठीक। अब सी पे आते हैं। सी को क्या कुछ देना बाकी रह गया है, 2 देना था, 2 दे दिया, काम खत्म हो गया, बैलेंस हो गया नील। ये पूरा दादाजी के खर्चे से निकल गया, इसलिए सी का पूरा ये 3 लाख रुपए का सेविंग हो गया। तो बैलेंस इन हैंड हो गया 3 लाख रुपए। एस पे आते हैं। एस को अभी कुछ देना है, हाँ, एस को टोटल 2 लाख देना था, उसमें से 75,000 दादाजी ने मदद कर दिया, तो उसको 1,25,000 की पेमेंट अभी करनी बाकी है। क्योंकि बाकी है इसलिए अभी हम ये बैलेंस इन हैंड कॉलम नहीं भरेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एस। क्योंकि और सी के तो कोई खर्चा निकल ही नहीं रहा है, तो बात खत्म। इसको अब ये कितना एडजस्ट करेगा, इसके पास था 3 लाख, इसको देना है 1,25,000। तो 1,25,000 तो इसने यहाँ दे दिया, इसको देते ही इसका भी बैलेंस पेमेंट हो गया नील। जैसे ही बैलेंस पेमेंट नील हुआ तो जो डिफरेंस है 3 लाख में से 1,25,000 माइनस करेंगे तो 1,75,000 रुपए का इसका बैलेंस बच गया। यहां पर भी नील हो गया, यहां पर भी नील है, यहां पर हम लिख देते हैं बैलेंस टू बी पेड। जब बैलेंस टू बी पेड तीनों का नील हो गया और बैलेंस इन हैंड में फिगर आ गई, हमारा काम खत्म हो गया। तो ये बन गया हमारा टेबल, बहुत आसान था, हमने कहानी को जैसा सुना था वैसे ही हमने इसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, बात खत्म। इसके बाद नेक्स्ट स्टेज हम क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के साथ हम बनाएंगे इनके लेजर अकाउंट्स। वो बनने से हमें समझ में आ जाएगा कि अगर ये बैलेंसेस क्लोज हो रहे हैं एज इट इज, तो इसका मतलब सब कुछ बिल्कुल सही है। ये जो बैलेंस टू बी पेड है, अगर यहां कोई फिगर बचती है, इसका मतलब उस रिस्पेक्टिव आउटपुट में फिगर बचेगी जब हम लेजर बनाएंगे। और बैलेंस इन हैंड में अगर फिगर बचती है, इसका मतलब है उसके रिस्पेक्टिव इनपुट में फिगर बचेगी जब हम लेजर बनाएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मैंने आपको बताया था कि जो भी एडजस्टमेंट्स आपने किए हैं वहां से जर्नल एंट्री आपकी शुरू हो जाती है। तो एडजस्टमेंट नंबर 1,
एडजस्टमेंट नंबर 2, एडजस्टमेंट नंबर 3 एंड एडजस्टमेंट नंबर 4। 4 जनरल एंट्री बनेगी। पहली वाली एंट्री में एक बार फिर हम देख लेते हैं, जो इनपुट होते हैं उनका वो एक एसेट अकाउंट है, क्योंकि ऑलरेडी आपने गवर्नमेंट को दे रखा है तो वो एक एसेट अकाउंट है, तो कोर साइड उनका हो गया डेबिट। जो आउटपुट है वो आपकी लाइबिलिटी है, तो कोर साइड हो गया क्रेडिट। किसी भी एडजस्टमेंट में इनपुट और आउटपुट एडजस्ट हो रहे हैं आपस में, तो जो डेबिट है वो क्रेडिट होगा, जो क्रेडिट है वो डेबिट होगा, तभी वो खत्म होंगे आपस में। ठीक, तो पहला एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आई एडजस्ट हो रहा है 5,75,000, तो क्या खत्म हो रहा है, इनपुट आई खत्म हो रहा है 575 से, और आउटपुट आई भी खत्म हो रहा है 575 से। तो पहले में इनपुट का क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है तो इनपुट नीचे आ जाएगा, 2 इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, और ऊपर क्योंकि उसकी लाइबिलिटी भी खत्म हो रही है तो आउटपुट आईजीएसटी डेबिट हो जाएगा। कितने रुपए से, 5,75,000 रुपए से। एंट्री नंबर 1 डन। एंट्री नंबर 2, एक बार फिर इनपुट कौन सा खत्म हो रहा है, आईजीएसटी का इनपुट, और आउटपुट किसका खत्म हो रहा है, सीजीएसटी का। तो आउटपुट सीजीएसटी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा इनपुट आईजीएसटी। ये डेबिट हो गया कितने रुपए से, 2 लाख रुपए की मदद हमने करी थी उनको। तीसरी एंट्री आ जाती है, एक बार फिर इनपुट आई खत्म हो रहा है एज अगेंस्ट आउटपुट एस, तो ऊपर आ जाएगा आउटपुट एसजीएसटी, इसको डेबिट कर दीजिए, टू इनपुट आईजीएसटी। ये मदद कितने की थी, 75,000 रुपए की। फर्स्ट लाइन के तीनों एंट्रीज डन। इसके बाद केवल एक एंट्री चौथी बचती है, वो है आउटपुट एसजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। ठीक, तो आउटपुट एसजीएसटी खत्म हो रहा है कितने रुपए से, 1,25,000 रुपए से, और इनपुट एसजीएसटी भी खत्म हो रहा है कितने से, 1,25,000 से। बस ये 4 एंट्री हैं। ये जो बैलेंसेस यहाँ लिखे हुए हैं ये उन रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स के ओपनिंग बैलेंसेस बनेंगे। अगर इनपुट के हैं तो डेबिट साइड से शुरुआत होगी, और अगर आउटपुट के हैं तो क्रेडिट साइड से। उसके बाद हम ये 4 एंट्री का पोस्टिंग करेंगे। ये करने के बाद हमारा एंड रिजल्ट जो आएगा वो इन 2 कॉलम्स का निकल के आना चाहिए। तो ये पहले हम ये 2 कॉलम्स का रिजल्ट हम साइड में लिख लेते हैं, फिर स्क्रीन क्लियर करके फिर हम वो करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमारा है बैलेंस टू बी पेड, बैलेंस टू बी पेड, आई, सी और एस, नील नील और नील। बैलेंस इन हैंड, इसका नील, इसका 3 लाख, इसका 1,75,000। इसमें अगर बैलेंस बचता है तो इसका मतलब है आउटपुट अकाउंट में बैलेंस बचेगा, इसमें अगर बैलेंस बचता है तो मतलब इनपुट अकाउंट में बैलेंस बचेगा। क्लियर है यहां तक बात? ठीक, अब हम ये ब्लॉक क्लियर करते हैं, ये हम यहां से पूरा हटा देंगे। परफेक्ट। नहीं हटता, ठीक है, चलो ठीक है। अब हम शुरू कर देते हैं अपनी एंट्री बनाना, लेजर अकाउंट बनाना। हमारे 6 अकाउंट्स बनेंगे। सबसे पहले हम आउटपुट के बना लेते हैं। आउटपुट आई, आउटपुट सी, आउटपुट एस, साथ ही में इनपुट आई, इनपुट सी, इनपुट एस। क्लियर? चलो ओपनिंग बैलेंसेस ले लें। ये जो आउटपुट है इनके क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं, तो यहां पर आएगा 5,75,000, यहां आ जाएगा 2 लाख, और यहां भी आ जाएगा 2 लाख। और इनपुट के डेबिट होते हैं तो यहां आ जाएगा 8,50,000, इधर आ जाएगा 3 लाख और 3 लाख। शुरू करने के लिए पहली एंट्री, आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट करना है 5,75,000 से, और इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करना है 5,75,000 रुपए से। दूसरी, आउटपुट सीजीएसटी को डेबिट करना है 2 लाख से, इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करना है 2 लाख रुपए से। तीसरी एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी को डेबिट करना है 75,000 से, इनपुट आईजीएसटी को क्रेडिट करना है 75,000 से। चौथी एंट्री, आउटपुट एसजीएसटी को
डेबिट करना है 1,25,000 रुपए से, इनपुट एसजीएसटी को डेबिट करना है, क्रेडिट करना है सॉरी, 1,25,000 से। चारों एंट्री पोस्ट हो गई, कुछ नहीं बचा, केवल बैलेंसिंग। आउटपुट आईजीएसटी 5,75 इधर, 5 नील। आउटपुट सी 2 लाख 2 लाख नील। आउटपुट एस 2 लाख 2 लाख नील। बैलेंस टू बी पेड, मैंने कहा था आउटपुट अगर मैं कहीं बैलेंस आएगा तो यहां पर आएगा, तो आउटपुट में तीनों में नील है, ये वाला नील, ये वाला नील, ये वाला नील, काम खत्म। अब इनपुट पे आ जाते हैं। 850 था, इन तीनों को आप जोड़ोगे फिगर आएगी 8,50,000, तो बैलेंस है नील। यहाँ 3 लाख का बैलेंस बच गया पूरा का पूरा, क्योंकि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं है, तो इसका पूरा बैलेंस निकल आया 3 लाख। 3 लाख का बैलेंस था, 1,25 खर्च हो गया, तो इसका बैलेंस निकल आया 1,75,000। मैंने कहा था बैलेंस इन हैंड अगर है तो इनपुट में बैलेंस बचेगा। इसके में नील है, इसके में 3 लाख, एक में 75, ये नील, 3 लाख 1,75। कंप्लीट, डन। अब अगला न्यूमेरिकल उठाएंगे। कई सारे न्यूमेरिकल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज अभी सारे एस्पेक्ट्स नहीं आए हैं। अब जैसे जैसे दूसरा होगा तो फिर उलझन आएगी। आई के पास कम हो गया, अब क्या करना है, इस तरीके से, ठीक है। अगला न्यूमेरिकल आ गया, एक बार फिर हम अपने क्वेश्चन को वैसे ही उतार लेते हैं जैसे हमने पहले उतारा था कि हमें देना कितना है। आउटपुट जीएसटी, यहाँ आई, ये सी और ये एस। तो हम इस कॉलम को उतार लेंगे, 3,25,000, 2 लाख और 2 लाख, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में अगला कदम हमको क्या करना है, सबसे पहले हम एडजस्ट करते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट आईजीएसटी। आईजीएसटी कितना है अब यहाँ पर, इनपुट आईजीएसटी है 2,50,000। इस बार दादाजी अपना ही पूरा नहीं कर पाए, किसी को मदद करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तो यहाँ कोई मदद नहीं पहुंची। दोनों बहुत गुस्सा हुए, नाराज हुए, पर दादाजी ने कहा मेरा अपना ही पूरा नहीं तो तुम्हें कहां से दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम इसको अब एक बार बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस इन हैंड हम तब लिखेंगे जब स्टेटस नील पे आ जाएगा, बैलेंस टू बी पेड नील आ जाएगा, तब हम नीचे इन हैंड निकालेंगे। तो अभी हम इन हैंड वाली कोई मतलब नहीं है, तो बैलेंस टू बी पेड। अब दादाजी को कितना पेमेंट करना है, 75,000 का, उनके पास शॉर्ट है अभी। सी को कितना करना है, पूरा का पूरा 2 लाख, और एस को भी पूरा 2 लाख। अब अगला कदम, क्योंकि सी बड़ा है और सी के पास अगर बचता है तो वो दादाजी को मदद करेगा, एस की बात नंबर बाद में आएगा। तो अब हम सी और एस का एडजस्टमेंट अलग अलग करेंगे, क्योंकि दादाजी को मदद चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट सी, ठीक। सी के पास 3 लाख रुपए थे, 3 लाख थे इनपुट में, उसको खुद के लिए पहले अपनी मदद फिर दूसरे की, तो उसको अपने लिए कितना चाहिए, 2 लाख चाहिए। अभी उसके पास कितना बच गया, 1 लाख बच गया, तो उसमें से वो 75,000 दादाजी को दे देगा। सी और एस की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, इसलिए वो एस की कोई मदद नहीं करेगा। तो अब सी के पास टोटल था 3 लाख, ठीक है ना, ये वाला, उसको अपने लिए चाहिए थे 2 लाख और दादाजी के लिए चाहिए थे 75,000। इसका मतलब है सी का बैलेंस बच गया 25,000 रुपए का। अब यहां पर, और उसने इसकी कोई मदद नहीं करनी, काम खत्म हो गया। अब इसके बाद साथ ही साथ में हम यहाँ बैलेंस इन हैंड भी लिख लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सी का स्टेटस अब नील हो चुका है, तो सी के पास जो बैलेंस बचा है 25,000 का, वो उसने किसी और को नहीं देना है, ये उसका अपना बैलेंस है, इसलिए बैलेंस इन हैंड आ गया। ये इस स्टेज के बाद का है बैलेंस टू बी पेड, जिसमें आई का भी नील हो गया। जब आई का नील हो गया तो हम बैलेंस इन हैंड आई का भी लिखेंगे। अब आई के पास तो वैसे ही कम था, तो बैलेंस बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नील हो गया। अब आ जाते हैं हम इसके पास, बैलेंस टू बी पेड एस का अभी भी पूरा 2 लाख पड़ा हुआ है। अगले स्टेज में हमारे पास कुछ नहीं बता, एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट एस, क्योंकि बाकी दो तो नील हो चुके हैं। अब इनपुट एस के पास था 3 लाख रुपया, उसको अपने लिए चाहिए था 2 लाख रुपए। अब हमको पता है कि इसके बाद इसकी स्टेटस भी नील हो गई है, उसके पास 1 लाख रुपए का बैलेंस बच गया, क्योंकि उसके पास 3 लाख था, उसने अपने ऊपर 2 लाख खर्च किया, दादाजी को कोई मदद चाहिए नहीं थी, और उसके बाद उसने अपना पेमेंट करके नील पोजीशन पे आया और 1 लाख रुपए का बैलेंस बच गया। ये हो गया बैलेंस टू बी पेड, तीनों ही केसेस में नील, नील और ये नील, तीनों नील हो गए। अब खत्म हो गया काम यहां तक का, बैलेंस इन हैंड बच गया सी के पास और एस के पास। इसके बेसिस पर हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, तो आप लोगों को सब कुछ आता है। तो अब मैं अपने आप को पॉज करती हूँ, ठीक।
आप लीजिए यहाँ पर 5 मिनट का टाइम लीजिए, इसका यहाँ से जर्नल एंट्री बनाइए। कौन कौन सी जर्नल एंट्री बनेगी? जहां जहां एडजस्टमेंट है वहां जर्नल एंट्री बनेगी। एडजस्टमेंट एंट्री 1, ये 2, ये 3, ये 4। हर बार जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं सब में 4-4 एंट्री बन रही है, पर ये कोई जरूरी नहीं है 4 ही बनेंगी, नहीं, कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है, तो उसमें नहीं फंसेंगे हम। अब आपका काम क्या है कि पहले ये चारों एडजस्टमेंट एंट्री बनाइए। उन एडजस्टमेंट एंट्री बनाने के बाद में आप सबका लेजर बनाइए। आपका लेजर इन बैलेंसेस से मैच करना चाहिए। अगर टू बी पेड हमारा नील आ रहा है, इसका मतलब है आपके सारे तीनों आउटपुट अकाउंट्स नील हो जाने चाहिए। और इन हैंड अगर मेरा सी और एस में बच रहा है तो इनपुट सी और इनपुट एस में इतना इतना बैलेंस बचना चाहिए। मैं सॉल्व करूंगी इसको, लेकिन पहले आपको एक पॉज देती हूँ, यहाँ वीडियो को पॉज करिए और ये को यहां से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। तो अब हम एक बार अपनी जर्नल एंट्रीज को पहले चेक कर लेते हैं, उसके बाद लेजर पे जाएंगे। पहली एंट्री मेरी बनी है आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी 2,50,000। दूसरी बन गई आउटपुट आईजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 75,000। तीसरी बन गई आउटपुट सीजीएसटी डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी 2 लाख। और चौथी बन गई आउटपुट एसजीएसटी डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी। 4 एंट्री बन गई। अब मैं लेजर बनाती हूँ, तब तक आप लोग का बन गया है तो वेट करिए, नहीं बना तो बनाइए। ये बन गए मेरे लेजर अकाउंट्स। आउटपुट आई, आउटपुट सी, आउटपुट एस पूरा बनाने के बाद इनके बैलेंसेस हो गए नील। आउटपुट मतलब टू बी पेड, टू बी पेड हमारा तीनों था नील। इनपुट आई, इनपुट सी, इनपुट एस नील 25,000 1 लाख, नील 25,000 1 लाख। एकदम क्लियर, क्रिस्प एंड कंप्लीट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, हो गया कंप्लीट। अब एक हम और उठाएंगे। आप लोगों ने बनाया होगा, मैं मान के चलती हूँ आप लोगों का सही बना होगा, वो भी ठीक है। लेकिन अगर सही नहीं बना है तो यहाँ पर अपने स्क्रीन को पॉज करिए। ये पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है मैंने सामने, इसको पूरा क्रॉस चेक करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा सोल्यूशन देख लेने से आपका काम चल जाएगा तो उससे नहीं चलेगा। आपको खुद अपने हाथ से सॉल्व करना होगा। जब तक आप सॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में जगह नहीं बनाएगा। सॉल्व करिए, उलझिए, डाउट्स हो तो पूछिए और आगे बढ़िए, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला सवाल। अब ये सवाल है आपके सामने, इसको अब आप लोग सॉल्व करिए। मैं पूरा सोल्यूशन एक बार में दूंगी। आपको मुझे लगता है 5-7 मिनट लगेंगे इसको सॉल्व करने में, तो गिव 7 मिनट्स टू योरसेल्फ। अलार्म लगाइए, टाइमर लगाइए और ये सवाल पूरा सॉल्व करिए, जिसमें मैथमेटिकल टेबल, जर्नल एंट्री और लेजर सब कुछ होना चाहिए। और वो करने के बाद तब तक मैं सॉल्व कर रही हूँ और फिर आप मेरे सोल्यूशन से अपना सोल्यूशन मैच कर सकते हैं। चलो अब इसका सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। मैंने पूरा बना दिया है। अब इस केस में क्या है कि जब आपने पूरा टेबल बनाया होगा तो आपको ये दिखाई दिया कि जितना भी इनपुट है, तीनों का इनपुट तीनों के आउटपुट से कम है। इसका मतलब ये जो एसेट कंपोनेंट था वो लायबिलिटी कंपोनेंट से कम था आपका। तो हर केस में आपका जो लायबिलिटी है वो बच के आया है आपके हाथ में। हर केस में आपको पे करना पड़ेगा। तो जो ये पेबल अकाउंट क्रिएट हो रहा है, इसको हम बैलेंस शीट में एज अ लायबिलिटी दिखाते हैं और बाद में हम इसका पेमेंट करते हैं। ये पूरा टेबल बना क्योंकि किसी के पास कुछ भी नहीं है किसी और को देने के लिए, इसलिए आखिरी जो बना हो रहा वो आया बैलेंस टू बी पेड। आई में आया 1,25,000, इसमें आया 1 लाख, इसमें आया 1 लाख। जब तीनों में बैलेंस टू बी पेड निकल रहा है तो बैलेंस इन हैंड नील ही होगा, ये अंडरस्टूड है। बैलेंस टू बी पेड बताता है हमारे आउटपुट अकाउंट्स को, बैलेंस इन हैंड बताता है इनपुट अकाउंट्स को। मेरे तीनों इनपुट अकाउंट्स का बैलेंस नील आया है क्योंकि इन हैंड कुछ भी नहीं है। और तीनों आउटपुट अकाउंट्स में 1,25,000, 1 लाख और 1 लाख ये वाली फिगर्स निकल के आई है। पहले जर्नल एंट्री बनाया, उसके बाद लेजर बनाया। पिक्चर आपके सामने है, मेरे ख्याल से आप लोगों ने किया होगा। करना अपने हाथ से, सोल्यूशन आपके सामने है। पॉज लीजिए क्वेश्चन पे और उसके बाद इसको सॉल्व करिए, फिर चेक करिए। एक वैरायटी और बचती है, एक बार हम वो करेंगे, उसके बाद इस लेक्चर को क्लोज करके आप लोगों को कुछ होमवर्क दूंगी। ये हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन है। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। एक एस्पेक्ट जो किसी क्वेश्चन में कवर नहीं हुआ वो इसमें दिखाई दे रहा है। दादाजी को जब पैसों की जरूरत होगी तो वो उनकी मदद पहले चंदू करेगा, और अगर चंदू की मदद से भी पूरा नहीं पड़ता है तो उनकी मदद संदू करेगा। और ये भी हो सकता है कि सबकी मदद लेने के बाद भी दादाजी के पास से कुछ और पैसे देने की जरूरत पड़ जाए, मतलब उनका पेबल का बैलेंस निकल आए। ऐसा कुछ भी हो सकता है। जो कहानी सुनाई है उसे याद करना और उसके बाद इसको सॉल्व करो। फिर मैं सोल्यूशन पूरा का पूरा यहाँ दे दूंगी, उससे अपने आंसर का मिलान कर लेना।
ठीक है, ऑल द बेस्ट। हो गया सबका? ये मेरा सोल्यूशन निकल के आया। अब समझाऊं? चलो थोड़ा सा देखते हैं। ये ICS हो गया, सबका आउटपुट लिख लिया। अब इनपुट के जब सबसे पहले आई को देखते हैं। आई के पास केवल 2 लाख रुपए थे, तो 2 में से क्या हुआ कि उसका केवल 2 लाख एडजस्ट हो पाया, 4 लाख उसका अभी भी देनदारी बाकी है। सी के पास पूरी 50 है, एस के पास पूरी 50 है। अब क्योंकि सी पहले अपना एक्स्ट्रा आई को देगा, उसके बाद एस अपना देगा, तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसलिए हमने इनपुट सी को पहले एडजस्ट किया। 50,000 उसने अपने लिए रखा 4 लाख में से, बाकी का सारा उसने आई को दे दिया क्योंकि आई की जरूरत बड़ी थी। अब इसके बाद में सी का बैलेंस हो गया नील। आगे चलते हैं। एस को कोई मदद नहीं मिली, एस का कोई रोल नहीं था। अब उसके बाद में तीसरा आया, एस ने अपना इनपुट एडजस्ट किया। उसके पास 4 लाख रुपए थे, उसने अपने पहले 50,000 निकाल लिए। उसके बाद दादाजी को कितने चाहिए थे? 50,000, तो उतने उसने उनको दे दिए। उनकी जरूरत बड़ी होती तो वो और दे देता, लेकिन उनको केवल 50 चाहिए थे, वो दे दिया। इतना करने के बाद हमारा काम हो गया खत्म। बैलेंस टू बी पेड तीनों केसेस में नील हो गया। और बैलेंस इन हैंड, आई के पास कुछ नहीं बचा, सी के पास जो बचा था उसने आई को दे दिया, एस ने अपने लिए इस्तेमाल किया, आई को दिया, उसके बाद भी उसके पास 3 लाख रुपए बच गए। तो जो हम जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो हमारे सारे आउटपुट अकाउंट्स नील होने चाहिए और इनपुट अकाउंट में केवल SGST में 3 लाख का बैलेंस होना चाहिए। ये हमारा आउटपुट आई नील नील नील, इनपुट आई नील नील और एस में 3 लाख रुपए का बैलेंस। ये टेबल जैसे सिखाया है अगर वैसे ही बनाओगे तो ऊपर के न्यूमेरिकल में, इस पोर्शन में जैसा भी डेबिट कुछ भी फिगर्स आएंगी, आप ऑटोमेटिकली उसी फ्लो में मूव करते जाओगे। तो इस टेबल को बाईपास करने की कोशिश नहीं करना, जरूरत नहीं है, गलती हो जाएगी। इसके बाद ये हमने सारी जर्नल एंट्रीज बनाई, फिर लेजर बनाया, हमारा काम हो गया खत्म। तो ये हमारे एडजस्टमेंट के न्यूमेरिकल्स हो गए। सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया। जब इनको दोबारा प्रैक्टिस आपको करना हो तो हर न्यूमेरिकल पे जाइए, जहां क्वेश्चन लिखा है वहां पॉज कर दीजिए। सोल्यूशन लिखने से पहले सोल्यूशन पूरा निकालिए अपने आप और उसके बाद उसको चेक कर लीजिए, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। सारे एस्पेक्ट्स कवर हो गए हैं। सारे फिर भी कभी कवर नहीं होते, कुछ ना कुछ फिर भी छूट जाता है, मगर अगर आपको लॉजिक पता है तो आप ये पूरी चीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। इस लेक्चर को यही कंक्लूड करेंगे। अगले लेक्चर में हम उठाएंगे जर्नल एंट्रीज, GST को लेते हुए जर्नल कैसे बनाया जाता है। टिल देन बाय बाय।